से लोग एक सवाल पूछते हैं कि मेरे परिवार में बार बार वही समस्याएं क्यों होती हैं। क्यों हर पीढ़ी में टूटापन है, बीमारी है, गरीबी है। हर पीढ़ी में डाइवोर्स है, एडिक्शन है। क्यों हर पीढ़ी में गुस्सा, लड़ाई, डर, डिप्रेशन और आत्मिक बंधन दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो हमारे खानदान में चलता ही आ रहा है, और धीरे धीरे इंसान ये मान लेता है कि शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको ये बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह केवल आपको बचाने ही नहीं आए, वो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी आजाद करने आए हैं। क्योंकि क्रूस केवल पाप माफ करने की जगह नहीं था, क्रूस हर श्राप को तोड़ने की जगह है। श्राप क्या होता है? बहुत से लोग श्राप शब्द सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन बाइबल में श्राप का अर्थ केवल जादू टोना नहीं होता। श्राप वह स्थिति है जहां शैतान को लगातार किसी परिवार, व्यक्ति या पीढ़ी में काम करने का अधिकार मिल जाता है। जब एक पाप बार बार रिपीट होता है तो एक वही बंधन पीढ़ियों तक चलता है और डिस्ट्रक्शन फैमिली पैटर्न बन जाता है। तो वहां पर हम समझ सकते हैं कि एक आत्मिक जड़ है जो हमारी पीढ़ियों में काम कर रही है। बाइबल क्या कहती है? निर्गमन 20 अध्याय उसकी 5 आयत में परमेश्वर ने कहा, मैं पितरों के अधर्म का दंड बच्चों को देता हूँ। बहुत से लोग इस वचन को पढ़कर डर जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर मासूम बच्चों को दंड नहीं दे रहे। यहाँ एक सिद्धांत बताया जा रहा है कि पाप का जो प्रभाव है वो पीढ़ियों तक पहुंचता है। अगर एक पिता शराब के बंधन में है तो उसके बच्चे उसी वातावरण में बड़े होंगे। अगर एक परिवार में हिंसा है, मारपीट हो रही है, तो वही हिंसा और मारपीट की जो स्पिरिट है वो अगली पीढ़ी में भी एंटर करेगी। अगर मूर्ति पूजा, जादू टोना, व्यभिचार, विरोध लगातार चलता रहता है तो आत्मिक द्वार खुल जाता है और ये सब चीजें अगली पीढ़ी में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, गलातियों 3:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। बाइबल ये नहीं कहती कि मसीह हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाएंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के पाप से छुड़ा लिया है। क्रूस पर यीशु ने केवल हमारे पाप नहीं उठाए, उन्होंने हमारे श्राप भी उठाए। जब यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया हुआ था तो वो केवल दर्द नहीं था, कांटे श्राप के प्रतीक थे। उत्पत्ति में हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने जो श्राप मनुष्य को दिया था, जो आदम को श्राप दिया था, उसे कहा था कि धरती अब तेरे कारण श्रापित है और धरती ऊंट कटारे उगाएगी, कांटे उगाएगी। और कांटे एक श्राप के प्रतीक था। श्राप के तौर पर वो जो कांटे थे वो धरती पर उगने शुरू हुए। अब यीशु मसीह अपने सिर पर वही कांटे पहन रहे थे। क्यों? क्योंकि वे आपके श्राप ऊपर ले रहे थे। बहुत लोग केवल बाहर की समस्या को देखते हैं, लेकिन जड़ अंदर होती है। अगर हर जनरेशन में सेम डिस्ट्रक्शन है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो प्रार्थना की जरूरत है, पश्चाताप की जरूरत है और छुटकारे की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा जो बैटल है वो फिजिकल नहीं है। इफिसियों 6:12 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा यह मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं। तो हमारा जो युद्ध है वो लोगों से नहीं है, हमारा जो बैटल है वो स्पिरिचुअल है। हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक है, वो अंधकार की सेनाओं के विरोध में है। तो दूसरी बात, पाप को हमें हल्का कभी नहीं समझना चाहिए। जनरेशनल जो श्राप होते हैं, पीढ़ीगत श्राप, किसी न किसी दरवाजे से शुरू होते हैं, क्योंकि हम कोई ना कोई द्वार उस जनरेशनल पाप को, उस पीढ़ीगत श्राप को एंटर करने के लिए कोई ना कोई होल, कोई ना कोई द्वार हम खुला छोड़ते हैं, तभी वो पीढ़ीगत श्राप अगली पीढ़ी में एंटर करते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा, विरोध, व्यभिचार, कड़वापन, क्षमा ना करना, ये सब दरवाजे खोलते हैं पीढ़ीगत श्रापों को अगली पीढ़ी में एंटर करने के लिए। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के उदाहरण को अगर हम बाइबल में से देखें तो अब्राहम ने डर के कारण अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला। उसने कहा, जब वो मिस्र में गया तो उसने फिरौन से कहा कि ये मेरी बहन है, उसने उस झूठ को बोला। लेकिन फिर इसहाक के बारे में हम पढ़ते हैं, इसहाक ने भी अबीमेलेक से अपनी पत्नी रिबका के लिए वही किया, सेम झूठ बोला। और फिर उसके बाद में
याकूब भी डिसेप्शन में, धोखेबाजी में चला गया। तो ये पैटर्न पीढ़ी दर पीढ़ी में जलता रहा। यहेजकेल 18 में परमेश्वर कहते हैं, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाएगा। मतलब क्या? मतलब यीशु मसीह में आपका भविष्य बदल सकता है। आपको यह कहकर जीने की जरूरत नहीं प्रभु में आने के बाद कि मेरे परिवार में तो हमेशा ऐसा ही होता आया है। नहीं, यीशु मसीह में, अब प्रभु का वचन कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब यीशु मसीह में हम नए हो चुके हैं। तो हमें करना क्या है? सिर्फ फैमिली कर्स के बारे में जान लेना ही काफ़ी नहीं कि ठीक है हमने पहचान लिया कि ये पीढ़ीगत श्राप जो है वो हमारी फैमिली को फॉलो कर रहा है। सिर्फ जानना काफ़ी नहीं, जानने के बाद पश्चाताप जरूरी है। बाइबल में हम देखते हैं नहेमिया ने केवल अपने पाप ही नहीं, अपने पूर्वजों के पाप भी कन्फेस किए। उसने स्वीकार किया कि हाँ परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने भी तेरे विरोध में पाप किया है और उसकी क्षमा मांगी। दानियल ने भी यही कहा। कई बार हमें कहना पड़ता है कि प्रभु, मेरे परिवार ने, मेरे पूर्वजों ने जो गलत दरवाजे खोले हैं, हमें क्षमा करे, उन्हें माफ करे और इन पीढ़ीगत श्रापों को, इन दरवाजों को आप यहीं पर बंद करें। और अगला जो कदम हमें उठाना है वो है कि यीशु के लहू को हमें डिक्लेयर करना है। प्रकाशित वाक्य 12 उसके 11 में लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए। शैतान यीशु के लहू के सामने टिक नहीं सकता। जब आप विश्वास से घोषणा करते हैं कि मैं यीशु के नाम में हर श्राप तोड़ता हूं, तो स्वर्ग अधिकार को रिलीज करता है आपके जीवन में, आपकी पीढ़ियों में, आपके परिवार में। आपकी पीढ़ियों में गुस्सा चलता आया है, क्रोध का आत्मा काम करता, तो अब आपको क्षमा करना सीखना होगा। अगर किसी बुरी चीज की आदत, एडिक्शन चलता है, चाहे वो व्यभिचार का आत्मा काम करता है, तो अब आपको पवित्रता चुननी होगी। अगर प्रार्थना ना करने का आत्मा आपके परिवार में काम कर रहा है, तो अब आपको प्रार्थना की वेदी बनानी होगी। तो जनरेशनल कर्स जो होते हैं वो केवल प्रार्थना से नहीं टूटते, आज्ञाकारिता से टूटते हैं। याकूब के बारे में हमने पढ़ा कि अब्राहम ने जब झूठ बोला तो इसहाक ने भी वही किया। वही जो स्पिरिट थी वो आगे जाकर याकूब के जीवन में भी काम कर रही थी। याकूब धोखेबाज था, लेकिन एक रात परमेश्वर से मल्ल युद्ध करने के बाद उसका नाम बदल गया। याकूब का मतलब था धोखेबाज, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि अब तू याकूब नहीं, तू इज़राइल कहलाएगा। तो याकूब से वो इज़राइल बन गया। यही परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर आपकी स्थिति को नहीं बदलते। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपने पीढ़ियों से चलते आ रहे जो हमारे पूर्वजों ने भी जो पाप किए उनको मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, यीशु के लहू की घोषणा करते हैं और उन सब दरवाजों को बंद करते हैं, परमेश्वर के नजदीकी में चले जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी स्थिति को ही नहीं बदलते, वो पूरी पहचान को बदल देते हैं, हमारे लिए भी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो क्रॉस जो है वो हमारे फैमिली ट्री को बदल सकता है। जब हम ये करना शुरू कर देते हैं तो शैतान हमसे डरता है, क्योंकि शायद आपके परिवार में पहली बार कोई ऐसा उठा है जो प्रार्थना कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, जिसने पवित्रता को चुना है, जो सिन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। तो आप अगर अपने परिवार में ऐसे हैं तो आप अपने लिए नहीं, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। जब हम देखते हैं कि इजरायली जब मिस्र में थे तो एक मृत्यु का दूत आया, लेकिन जिन जिन घरों पर मेमने का लहू था वहां पर वो अंदर नहीं गया, वहां से वो लौट गया। आज भी यही सिद्धांत हमारे जीवनों में काम करता है। वो मेमना यीशु मसीह है और यीशु मसीह के लहू जहां पर, जिन घरों में, जिन जीवनों में अप्लाई होता है, वहां श्राप रुक जाते हैं। मृत्यु का दूत वहां पर एंटर नहीं कर सकता। तो कौन कौन से चिन्ह होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी जो फैमिली है वो पीढ़ीगत श्रापों के अंदर है? बार बार वही बीमारी जो हमारे दादा को भी थी, पिताजी को है, अब आगे आपके जीवन में है या आपके भाई बहनों के जीवन में है। रिपीटेड डाइवोर्सेस, तलाक, एक परिवार में लगातार हम देखते हैं कि तलाक होते आ रहे हैं। एडिक्शन पैटर्न्स हम वहाँ पर देखते हैं कि नशे की लत बाप को थी, फिर बच्चों को है, फिर आगे उसके बच्चों को है। जो सुसाइड करने की जो टेंडेंसी होती है ना, सुसाइडल स्पिरिट काम करती है। डर,
व्यभिचार लगातार ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो ये पीढ़ीगत श्राप है हमारे परिवार में, लेकिन याद रखिए यीशु इन सब श्रापों से बड़े हैं। आज अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आपके परिवार में भी कोई पीढ़ीगत श्राप चला आ रहा है, तो विश्वास से प्रार्थना करिए। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं आपके सामने आता हूँ। मैं अपने पापों को कन्फेस करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और अपने परिवार के पापों को भी मैं मानता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। प्रभु, जहाँ जहाँ गलत दरवाजे मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में खुले हैं, आज उन्हें बंद कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक जनरेशनल कर्स को तोड़ता हूँ। हर एक अंधकार, हर एक बंधन, हर एक पीढ़ियों से चला आ रहा विरोध, हर एक पीढ़ियों से चला आ रहा श्राप यीशु मसीह के नाम में अभी टूट जाए। मुझे, मेरे घर को और आने वाली पीढ़ियों को आजाद कर दीजिए। मैं घोषणा करता हूँ, मैं श्राप के लिए नहीं, आशीष के लिए बुलाया गया हूँ। यीशु के लहू से मेरा घर, मेरी आने वाली पीढ़ियां ढकी हुई हैं। आमीन। याद रखिए, आपका परिवार डार्कनेस में रहा हो सकता है, लेकिन आप वो जनरेशन आज बन सकते हैं, यहाँ से एक रिवाइवल शुरू होगा। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं अपनी फैमिली में जो आपके फैमिली ट्री में पहली बार उन पीढ़ीगत श्रापों की जो चेन है उसको तोड़ेगा। जहाँ सब हार गए, वहाँ परमेश्वर आज आपको खड़ा कर रहा है, और आपकी आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हमारे परिवार में एक व्यक्ति था जिसने घुटने टेक कर प्रार्थना की और सब कुछ बदल गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।